नर्सरी इतना बड़ा बड़ा था, तभी छोटा छोटा लगाने लायक नहीं था, तभी लगा दिए थे। अब बताओ, फूल गोभी बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, उसका कोई गारंटी नहीं होता। 15-22 नहीं, हम लोगों ने हैप्पी भी लगाया, उसमें भी वही कंडीशन है। क्लाउज का सेलेब लगाया है, उसमें भी वही कंडीशन है ना। जय हिंद किसान भाइयों, यहाँ देखें, ये छोटे से ही पौधे में फूल आ चुका है। अब आप सोचेंगे या तो ये वैरायटी खराब है या किसान की गलती है, तो बता दें भैया, ये भारत की वर्तमान में सबसे नंबर 1 प्रजाति CFL 1522 है। और नर्सरी लगभग हमें लगता है फरवरी के शुरुआत में हुआ है। अधिकतर पौधों की कंडीशन यही है। तो गलती यहाँ इतनी हुई है कि ये नर्सरी 35 दिन के ऊपर की हुई है, और 35 दिन के ऊपर की नर्सरी लगी है, इस वजह से इसमें बटनिंग स्टार्ट हो गया है। ये अब टोटल ख़राब है। यही समस्या एक और किसान के खेत में है, वहाँ भी दिखाएंगे, वहाँ भी शायद यही गलती हुई होगी। तो इससे बचाव हो सकता था अगर नर्सरी शुरुआत में लगी होती और इसमें मनमान बेसल डोज दिया गया होता, तब शायद ये दिक्कत नहीं आती। यही नर्सरी आगे उस दूसरे खेत में लगा है, उसमें देखेंगे उसका क्या हाल है। तो ये देखें, पूरी मेहनत बर्बाद है, जबकि देखें खेत का देखभाल कितने अच्छे से किया गया है। पूरे खेत की गुड़ाई हुई है अच्छे से, मतलब देखभाल में कोई कसर नहीं है। बस गलती इतनी है कि मौसम के विपरीत इन्होंने इसकी खेती करी है। इसकी नर्सरी का सही समय जो है फरवरी में नहीं बल्कि मार्च के बाद से शुरू होता है। तो CFL 1522 की नर्सरी आप फरवरी में बिल्कुल ना करें। ज़्यादा अर्ली में करने पर, जैसे कई बार शीत गर्म का मौसम होता है, जैसे ठंडी और गर्मी का मौसम होता है, ऐसे में बटनिंग आने लगती है फूल गोभी के अक्सर पौधे में। तो समस्या यहाँ है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई नर्सरी का सही समय क्या है, तो हम अक्सर मार्च में ही बताते हैं CFL 1522 के लिए। कई बार लोग हैप्पी का भी नर्सरी करते हैं फरवरी में या जनवरी के लास्ट में, तो वो भी फुल रिस्क पर होता है, वो भी काफ़ी रिस्की होता है। तो समस्या यही है। यहाँ देखें, अक्सर हर पौधे में यही समस्या है। हर पौधे में बटनिंग दिख रहा है, हर पौधे में। ये देखें अधिकतर जगहों पर। तो किसान भाई से भी पूछेंगे क्या दिक्कत हुई आगे। यहाँ देखें, इसमें भी बटनिंग स्टार्ट है। तो कहने का मतलब कि फूल गोभी की फसल का उत्पादन टोटल मौसम के ऊपर निर्भर करता है। और अगर यहीं पे अगर जागरूक किसान हुए होते तो इसमें एक काम करना चाहिए था कि इसमें दबा के बेसल डोज देना चाहिए था। अगर बेसल डोज पर्याप्त होता, मतलब बढ़वार ज्यों रुकेगा त्यों समझ ले बटनिंग आएगा। अगर इसमें बढ़वार अगर इसका रुकता नहीं तो शायद ये कंडीशन नहीं होता। आगे भाई से पूछेंगे उस खेत में जाके। किसान भाइयों, जो छोटे छोटे पौधे में फूल आ रहा था भाई, अपराधी सामने है, यही भाई लगवाया है। तो अब भाई बताएगा कि दिक्कत क्या हुई। उस खेत में तो बताओ कि पौधा छोटा था, पीछे लगाया, लेकिन ये नर्सरी आगे लगी है। ये नर्सरी इतना बड़ा बड़ा था, तभी छोटा छोटा लगाने लायक नहीं था, तभी लगा दिए थे। अब बताओ क्या गलती की। दिलीप भाई, इस बार टेम्परेचर जो डाउन था 20 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, वही इसके लिए बहुत दिक्कत किया है ना मौसम। नहीं तो अब क्या कहा जाए। फूल गोभी बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, उसका कोई गारंटी नहीं होता ना। पत्ता गोभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेम्परेचर अप डाउन होगा तो बराबर इसमें बटनिंग आना आम बात है। इसी कारण है ये CFL 1522 प्लाट लगा है। लेकिन भाई सोचने वाली बात है कि सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ प्रजाति जब CFL 1522 में ऐसी समस्या है, तो बताओ इसके आगे और कौन सी चल पाएगी। कुछ पौधों में नहीं है, अरे अधिकतर पौधों में है। दिलीप भाई, ये CFL 1522 नहीं, हम लोगों ने हैप्पी भी लगाया है, उसमें भी वही कंडीशन है। क्लाउज का सेलेब लगाया है, उसमें भी वही कंडीशन है ना। जिसका लेट में लगा है उसका नर्सरी में बटनिंग आ गया, वो जिसका उस तरह लगा है वो भी बटनिंग आ गया। अब जो बीज डला है अब तो लग रहा है सही आएगी। अभी तो थोड़ा सा तापमान हमें लगता है स्थिर हुआ है। हाँ, कुछ टेम्परेचर टाइट हुआ है, नहीं तो टेम्परेचर यही 18, 20, 24, 25 यही बराबर चल रहा था, जबकि उसके लिए 30 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए। कुछ दिन पहले हमने भी महसूस किया था कि इसे रात में ठंड बढ़ जाता था और दिन में धूप बढ़ जाता था। तो ऐसा तापमान जो है फूल गोभी की खेती के लिए एकदम जहर है, बहुत दिक्कत है। इसी देख रहे हो, ये तो ठीक है,
इसके 10 दिन बाद वो लगा है, वही पेड़ लगा है, उसमें सब में बटनिंग आ गया। उसमें करीब 90% पौधों में फूल है। 10 दिन का इसमें तो मान लो कम से कम 20% पौधों में इसमें भी लग रहा है कि 15 से 20% पौधे में फूल दिख रहा है। और अगर रुकेगा दिलीप, हो सकता है रुक जाए, जिसमें फूल नहीं आया होगा रुक जाएगा तो बढ़ के फूल आएगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। नहीं, हमें तो लग रहा है कि सब में फूल आ जाएगा। कौन सा बीज कब फेल हो जाए देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी हम लोगों ने लगवाया था टोकीटा का पोलो 96 दोनों साथ में लगा है, 96 बच रहा है, पोलो जल रहा है पत्ती। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हमने इस साल जो बता दिया कि भाई ये वैरायटी अच्छी है तो पत्थर की लकीर हो गई भाई, अगले साल भी अच्छी रहेगी। कोई भरोसा नहीं भाई, बदलते क्लाइमेट में कब कौन सा बीज फेल हो जाए। अब ये CFL 1522 फेल हो गया तो क्या कंपनी का दोष है? कंपनी का दोष नहीं है भाई, क्लाइमेट का दोष। एक ये भी CFL 1522 का प्लॉट है, इसमें भी देखिए नर्सरी ही डिस्टर्ब हो गया है, इसमें भी नर्सरी में ही फूल बन रहा है। अभी प्लांटेशन हुए हमें लगता है 3-4 दिन हुआ होगा। ये देखिए छोटा छोटा उधर भी है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ का क्लाइमेट ख़राब है। इस बार रुक रुक कर हर 15 दिन के बाद बारिश होता रहा, ऐसे में मौसम ठंडा गर्म होता रहा, इस वजह से ये नर्सरी डिस्टर्ब हुई है। अधिकतर जगहों पर शिकायत है। ये वैरायटी ख़राब नहीं है, वैरायटी तो इससे अच्छा फ़िलहाल भारत में कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन मौसम ख़राब है। ये देखें, इसमें भी बटनिंग स्टार्ट हो गई है। इसे रोका जा सकता था, नर्सरी का बढ़वार बराबर होना चाहिए था, और उसके बाद खेत में पर्याप्त बेसल डोज देके करते तो शायद रुक सकता था, लेकिन अभी नहीं रुकेगा। अभी मामला हाथ से निकल चुका है।